सिचुएशन में फंसता जा रहा था। शाम के 6 बजे थे और वो ऑफिस के बाहर गौरव के साथ खड़ा हुआ था। गौरव के हाथ में सिगरेट थी और मनु जूस की बोतल से एक एक सिप लेकर आगे क्या करना है ये सोच रहा था। मनु सर, आप इतना कुछ कैसे हैंडल कर लेते हो? मन्नू ने उसे घूर कर देखा। नहीं सर, मेरा मतलब वहाँ मुंबई में सुहाना को समझने में और फिर आसिफा को मनाने में ही मेरी फटने 4 हो गई। सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो आप मोस्ट वांटेड गुंडे को सेटल करके रखते हो और वहीं दूसरी तरफ मेरे गंजे मामा को भी फिक्स कर देते हो और इधर आपकी गर्लफ्रेंड भी है और उधर ऑफिस में आपने अंकिता मैम को भी पटा रखा है। मतलब कैसे सर, कैसे आप इतना कुछ कैसे हैंडल कर लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना सब नहीं है, ये तुझे रियलिटी का सिर्फ 30% पता है। और रही बात हैंडल करने की, तो अब तक कर रहा था, लेकिन साला जब से प्रॉपर्टी वाला पंगा फैला है ना, तब से कुछ हैंडल नहीं हो रहा। सर मुझे बताओ ना, मुझे वैसे भी आपका लोन उतारना है और आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ पे हूँ, वरना मेरा तो काम तमाम हो गया होता। साले, एक तरफ कह रहा है कि मेरा एहसान मानता है, दूसरी तरफ मेरे ही मुंह पे धुआं छोड़ रहा है। कुछ तो लिहाज कर, तू तो बहुत ही अच्छा और डरा हुआ बच्चा था। मुंबई जाते ही सारे एटिकेट्स भूल गया है? सर डोंट माइंड फॉर द लैंग्वेज, बट गार्ड में घुस के सारे एटिकेट्स। दुनिया इतनी हरामी हो रखी है ना सर कि अपने घर वाले भी चूतियां बनाने में लगे रहते हैं। और एक सिगरेट ही है जो कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करती। इसके बैग पर लिखा तो होता है कि इससे कैंसर होगा, लंग्स फेल हो जाएंगे, ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन स्टिल ये कितना सुकून देती है। जो होगा देखा जाएगा। पर राइट नाउ इतना मस्त आइटम है कि बंद कर अपनी बकचोदी और सुन ध्यान से, तुझे क्या करना है। गौरव ने एक बड़ा कश खींचा और सिगरेट फेंक दी। ये सब बताइए ना। तेरे मामा की हरकतें मुझे डाउटफुल लग रही है। वैसे 90% चांसेस है कि तेरा मामा मुंबई हेड ऑफिस चला जाएगा और मैं यहाँ का पूरा काम मैनेज करूंगा। वेरी गुड सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि मामा यहाँ न रहे, क्योंकि इस आदमी के चक्कर में मेरे पापा मेरी वाट लगाते रहेंगे। जब सुनने को बोलूं तो सिर्फ सुना कर, बोला मत कर। ज्यादा से ज्यादा मुंडी हिला दिया कर, समझा? गौरव बेचारे ने मुट्ठी हिला दी। अब मेरे बाद मेरा कैबिन होगा तेरा, समझा? लेकिन ऑलरेडी कुछ लोगों की नजर मेरे कैबिन पर है। अब तुझे ये करना है कि जब भी तेरा मामा तुझे अपने पास बुलाए, तूने वहाँ एक ब्लू फाइल को टारगेट करना है। उसके पहले 2 पेजेस की फोटो लेनी है। तेरा तो आईफोन है, अच्छी पिक्चर आएगी, और वो दोनों पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप करनी है। बोल, कर पाएगा? ये थोड़ा रिस्की है सर, मामा बहुत मारेंगे। तुझे तो सिर्फ मारेंगे, पर नौकरी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि तू अभी परमानेंट अपॉइंट ही नहीं हुआ है। लेकिन और किसी ने ये कांड किया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ साथ स्क्रूटिनी भी बैठ जाएगी और तेरा मामा फिर एक बार ट्रांसफर से बच जाएगा। समझा कुछ? यस सर, मैं समझ गया कि अगर उस गंजे को इस ऑफिस से हटाना है तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा। शाबाश, डार्क ब्लू फाइल है, फाइल की डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप कर दी है। तेरे मामा को सब कुछ ऑफलाइन में हार्ड कॉपी में रखने का बहुत शौक है ना, इसका यही चुतियापा इसकी कब्र खोदेगा। अच्छा सुन, ये तो तू कल करेगा, आज के लिए तेरे पास एक और काम है। आज? सर इतने टाइम बाद दिल्ली आया, थोड़ी देर घर जाने दो ना। रो मत, वहां से घर ही निकल जाइयो। मेरी एक फ्रेंड दिल्ली आ रही है, उसको कश्मीरी गेट बस अड्डे पर रिसीव करने जा और उसे किसी बढ़िया होटल में चेक इन करवा। उस होटल की डिटेल्स मुझे भेज और फिर सीधे घर निकल जा, समझा? सर टोटल कितनी फ्रेंड्स हैं आपकी? मनु मुस्कुराया और गौरव की पीठ पर एक थौर मारी। साले, चल मत, बराबरी कर। जा अभी, ये काम फाइल वाले काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा? रुक, तुझे पैसे भेजता हूँ। अरे नहीं सर, वो आफ्ताब ने एक्स्ट्रा दिए थे ना, तो वो बचे हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगा आपसे, लेकिन अभी आप मुझे खर्च करने दो और इसी तरह से आपका लोन भी उतर जाएगा। कमाल है, लोन को लेकर बड़ा सीरियस है तू। हाँ सर, मम्मी बचपन से कहती आ रही है कि अगर किसी से कर्ज लिया है तो जितना जल्दी हो सके उसे उतार दे, वरना बुढ़ापे में ब्याज के साथ उतारना पड़ता है। वाह, तेरी मम्मी, इनके तो पैर छूने हैं मुझे। अरे सर, आप तो सामने पढ़ना भी मत, क्योंकि मम्मी आप पे बहुत भड़की हुई है। ठीक है ठीक है, तू अभी निकल। फ्रेंड का नाम और नंबर मैंने तुझे व्हाट्सएप कर दिया। गौरव के जाते ही मनु ने गायत्री को वॉइस नोट भेज दिया। हेलो गॉर्जियस गायत्री, गौरव नाम का एक लड़का तुम्हें मजनू के टीले में मिलेगा। वो तुम्हें एक अच्छी जगह स्टे करवा देगा। मैं ऑफिस से फ्री होकर सीधे तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम फ्रेश हो लेना। मैसेज सेंड होते ही तानिया का व्हाट्सएप आ गया कि मुझे लेने आ जाओ।
मजनू का टीला और कश्मीरी गेट आईएसबीटी बहुत पास पास थे, इसलिए मनु ने रिस्क लेना ठीक न समझा और गायत्री को रिसीव करने के लिए गौरव को भेज दिया। गायत्री पहले ही फोन करके शिवानी को भड़का चुकी थी। अगर वो तान्या से बात कर लेती तो मन्नू का मर्डर भी हो सकता था। मन्नू गाड़ी के अंदर बैठा धीरे धीरे ट्रैफिक पार कर रहा था। हे काम देता, क्यों बनाया मुझे इतना ठगी? बेस्ट ऑप्शन तो यही था ना कि मैं गायत्री को मिलना तो छोड़ो, देखने से भी मना कर देता। पर नहीं, मैं तो उसे होटल में स्टे करवा रहा हूँ। लानत है मुझ पर। आफ्टर ऑल वो काम वार्ता ही कैसी जिसमें लॉजिक लगाया जा सके। मेरा सबसे प्यारा भक्त इतनी सी बात नहीं समझता था। इधर मन्नू ट्रैफिक में स्ट्रगल करता तान्या को लेने पहुंच रहा था और उधर गौरव मेट्रो से सिर्फ 40 मिनट में कश्मीरी गेट पहुंच चुका था। गौरव एक कोने में खड़ा सुहाना से चैटिंग कर रहा था कि गायत्री उसके पास आई। Hey you, are you Gaurav? गौरव हड़बड़ाया। गायत्री मस्त चश्मा लगाए, मोटा सा बैग टांगे, बाल बांधे उसकी तरफ ही देख रही थी। हाँ, यस, आप गायत्री हैं? Of course, मुझे ही रिसीव करने आएगा ना, या और भी लड़कियां आ रही हैं? अरे नहीं नहीं, बस आप ही आने वाली थी। वैसे वेलकम टू दिल्ली। आइए, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। ओह हेलो, मेरा बैग कौन पकड़ेगा? गौरव ने नर्वस होते हुए बैग पकड़ लिया। दोनों बसेस के बीच से गुजरते हुए लिट्स सिनेमा के पास पहुंचे। वो वहाँ रोड क्रॉस करते ही आपका स्टे है, बस 5 मिनट लगेंगे। गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधे चलने लगी। गौरव गूगल मैप से लोकेशन देखता हुआ उस स्टे पर पहुंचा। आईडीज की फॉर्मेलिटी करने के बाद रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने गायत्री को उसका स्टे दिखाया। जगह बिल्कुल साफ सुथरी थी। उस बड़े से हॉल में घुसते ही गायत्री का मुंह बिगड़ गया। मन्नू ने यहाँ स्टे बुक किया है मेरा? हाँ, जगह से तो नीट एंड क्लीन ही है। वैसे मनु सर ने नहीं, ये तो मैंने। गायत्री ने तुरंत उस हॉल की फोटोज ली और मन्नू को भेज दी। मन्नू बेचारा तब तान्या से मिला ही था कि उसके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आई। मन्नू ने गायत्री की भेजी हुई पिक्चर्स खोली। गायत्री ने मैसेज में लिखा था कि यहाँ मिलने आओगे मुझसे। उस फोटो में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ 4 बंक बेड्स लगे हुए थे। उसी में से एक बंक बेड गायत्री का भी था। मन्नू ने तान्या की तरफ देखा। जाने मन, 1 मिनट, हाँ, एक कॉल कर लूं। क्या मनु, सारे काम निपटा कर आना था ना? मन्नू ने गौरव को कॉल मिलाई। यस सर। यस सर के बच्चे, ये क्या बुकिंग की है तूने? क्लाइंट यहाँ रुकेगा बंक बेड में? सर मैंने तो रूम ही बुक किया था। मैंने सोचा था कि आईएसबीटी के पास ही पड़ेगा, पर ओ चूतिया नंदन, तू मत सोचा अगर एक छोटा सा काम था ये, उसमें भी तुझे पैसे बचाने की सोच रही थी। अरे नहीं सर, पैसे नहीं बचाना चाहता था। मुझे सच में नहीं पता था कि एक रूम में 4 लोग। चला, मेरी बात करवा रिसेप्शनिस्ट से। गौरव बेचारे ने उबला हुआ मुंह बनाकर रिसेप्शनिस्ट को फोन पकड़ा दिया। Listen man, I need a private room with all facilities. Can you provide the same or? ऑफ कोर्स सर, हमारे पास रूम भी होते हैं। वो तो सर ने रिजनेबल स्टे मांगा तो। गौरव रिसेप्शनिस्ट को घूरने लगा। 10 मिनट से भी पहले गौरव को एक अलग सेपरेट रूम मिल गया। रूम का टैरिफ 1800 था जो गौरव ने ही पे किया। रूम तो मिल गया, पर तुम कब तक मिलोगे? Sorry to say, but मुझे तो टाइम लगेगा। I will try my best to come at the earliest. गायत्री के और कुछ कहने से पहले ही मन्नू ने फोन काट दिया। क्या हुआ? हाँ, होगा क्या, वही ऑफिस, दोबारा जाना होगा। अरे क्यों? अभी भी छुट्टी नहीं हुई क्या? अपनी ड्यूटी भी पुलिस वालों जैसी है, नेवर एंडिंग स्टोरी। तुम बताओ कहाँ चलना है? नहीं, पहले तुम बताओ, ये प्राइवेट रूम और बंक बेड वाली क्या बात थी? क्लाइंट से मिलने होटल जाना होता है क्या? मन्नू ने एक गहरी सांस ली। माय डियर, इस क्लैरिफिकेशन में ही पूरी शाम खत्म करना चाहती हो? नहीं। गुड, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता। मुझे फिर ऑफिस जाना होगा। अब बताओ कहाँ चलना है, कहाँ घूमने का मन है? कुछ हल्का फुल्का खाओगी या सीधे डिनर? तान्या के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई।
जब टाइम कम है तो वेस्ट क्यों करना? पहले तो मैं स्टार्टर की तरह खाऊं तो कैसा रहेगा? मन्नू मुस्कुराया और उसने गाड़ी अपने पुरानी वाले घर की तरफ मोड़ दी। ठीक 8 बजे दोनों फ्लैट के सामने थे। मन्नू को डोर पर लॉक लगा मिला। उसने डोरबेल उठाई तो चाबी वहीं रखी हुई थी। बहुत दिन बाद आया हूँ तो घर शायद थोड़ा गंदा होगा, एडजस्ट कर लेना। तो क्या हुआ, हमें भी तो गंदा ही करना है। जल्दी खोलो ना, एक ताला खोलने में इतना टाइम। तान्या ने मन्नू को दरवाजा बंद करने का मौका भी दे दिया और वहीं कोने में दबाकर किस करने लगी। उसने मन्नू के बाल जोर से खींचे। जितना वेट कराया है ना तुमने, उतनी वाट लगाऊंगी मैं। अरे 1 मिनट वेट। तान्या वेट करने के मूड में नहीं थी। उसने मन्नू की शर्ट फाड़ दी। बेडरूम कहाँ है? मन्नू ने इशारे से बताया। तान्या उसे खींचती हुई बेडरूम में ले गई। रुको, बाल तो छोड़ो। मन्नू जब तक तान्या को रोकता, अब तक तो वो उसे खींचती हुई बेडरूम में ले गई। मन्नू ने ध्यान दिया कि घर तो काफी हद तक साफ लग रहा था। बेडरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। मन्नू बेचारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता तो तान्या उसे और कस के पकड़ लेती। आफ्टर ऑल वो इन दिनों पुलिस ट्रेनिंग में रही थी। क्यों भाग रहे हो जानू? आओ ना मेरे पास, हक भी टाइट। जैसे एक छोटा बच्चा अपने टीचर की हर बात मानता है, वैसे ही मन्नू भी तान्या का हर ऑर्डर मानने लगा। उसने पूरी ताकत से तान्या को जकड़ लिया। रिमूव योर शर्ट। शर्ट्स के बटन तो पहले ही टूट चुके थे। उसने बची हुई शर्ट भी हटा दी। डिलीशियस हो तुम। मन्नू ने तान्या की शर्ट को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब वो टाइम आया जब मन्नू चार्ज हुआ, वरना इतनी देर से तो उसने मन में ढेर सारी टेंशन चल रही थी। तान्या की शर्ट हटते ही मन्नू को जो नजारा मिला तो फिर मन्नू नहीं रुका। आज आराम से, जोर लगाओगे तो बहुत मारूंगी। 30 मिनट तक चले इस युद्ध में तान्या और मन्नू दोनों की जीत हुई। तान्या पूरे दिन की ट्रेनिंग से तो थकी ही थी, यहाँ डबल मेहनत करके और थक गई। कुछ खाने को है क्या यहाँ? बहुत जोर से भूख लग रही है। मन्नू ने तान्या का मुंह देखा। उसे ग्वालियर वाली ट्रिप याद आ गई। जाओ देखो फ्रिज में कुछ तो होगा, जो मिले गरम करके खा लेना। तान्या ने गुस्से में मन्नू की पीठ पर एक घूसा मारा। वाह, मैं पहली बार घर आई हूँ और मुझसे कह रहे हो कि जाके खुद ले ले। ये नहीं कि ओ अच्छा, मैं तीसरी बार घर आया था इसलिए मुझे भूखा छोड़ दिया था तुमने। अच्छा, बिहेव सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करना होता है क्या? तान्या को अचानक अपना बिहेवियर याद आया। हो उस दिन ना मेरा मूड बहुत खराब था, पर तुम तो मेरे जैसे नहीं हो ना मेरे बेबी। जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। चलो उठो। अरे कपड़े तो पहनने दो। हम 2 लोग ही तो हैं, क्या करोगे कपड़े पहनकर? जाओ ना, हटो जल्दी। तान्या ने मन्नू को जबरदस्ती बेड से नीचे उतारा और फिर पूरी चादर लपेटकर उसी में घुस गई। जल्दी लाना कुछ और लाइट मत जलाना। और मैं सो जाऊं तो मुझे उठा देना, पर खिलाना जरूर। मन्नू बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई कपड़े पहने किचन में गया और चाय बनाने लगा। इस फ्लैट में बहुत से शीशे वाली खिड़कियां थी। वहां से स्ट्रीट लाइट की इतनी रोशनी तो अंदर आ ही जाती थी कि मन्नू को कोई भी काम करने के लिए लाइट जलाने की जरूरत न पड़ती। अचानक उसकी नजर मेन डोर पर पड़ी। यार, दरवाजा खुला पड़ा है।
क्यों? क्या? क्यों? कैसे? कब आई? उसके सोफे के पीछे अंशिका छुपी हुई थी। वो इस टाइम भी स्कूल ड्रेस में ही थी। अंशिका मन्नू की तरफ एक झलक देखती और फिर हंसती हुई मुंह फेर लेती। जब उसने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया तब मन्नू को एहसास हुआ कि उसने तो कुछ पहना ही नहीं था। एक मिनट। मन्नू ने 2 सोफा कुशन उठाए और अपने दोनों हाथों से आगे और पीछे की इज्जत ढक ली। क्या कर रही हो? मैं ना नीचे वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। मैंने ही राशिद को इस फ्लैट के बारे में बताया था। फिर राशिद अपनी गर्लफ्रेंड और मेरी फ्रेंड दीप्ति को लेकर आया और फिर उसने ऋत्विक को बताया और शट अप। पॉइंट क्या है? कौन किसको लेकर आया? किसने एमएलएम कंपनी चलाई? मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने आपको ऊपर आते देखा था। हमने सारा दूध खत्म कर दिया था ना, तो मैं थोड़ा सा दूध देने आई थी। मुझे लगा था आप अकेले होंगे, पर मन्नू ने एक बार बेडरूम की तरफ देखा कि कहीं तानिया उठ तो नहीं गई। फिर उसने अंशिका को इशारे से किनारे आने के लिए कहा। अब वो दोनों सोफे के पीछे छुपकर बातें कर रहे थे। तुम क्या बेडरूम में जाग रही थी? मुझे तो आप दोनों के नाम भी पता चल गए। आप मन्नू हो ना? वो तानिया? वो कैसे ओ मन्नू हाय मन्नू कर रही थी। शट अप। कौन से स्कूल में हो तुम? क्यों? प्रिंसिपल से शिकायत करोगे? नहीं, अगर कभी मेरे बच्चे हुए तो उस स्कूल से दूर रखूंगा। एनीवेज, तुम दूध देने आई थी ना? दूध कहाँ है? अंशिका ने अपनी शर्ट का एक बटन खोल दिया। यहाँ है, I mean, यहाँ। उसने सोफे के नीचे से 2 पैकेट दूध मन्नू की तरफ बढ़ाया। मन्नू अगर वो पैकेट पकड़ता तो उसे कुशन छोड़ना पड़ता। हाथ में मत दो, वहाँ टेबल पर रखो और जाओ। अब कहाँ जाऊँ? मन्नू के मन में कई तरह के ख्याल आए, पर वो तानिया के रहते कोई पंगा नहीं करना चाहता था। हाँ जाओ मेरी माँ, अड्डे से निकली नहीं और पूछती है पक्का जाओ। मैं 18 की हो चुकी हूँ। मेरी मम्मी ने आधार कार्ड में मेरी एज 2 साल कम लिखवाई थी। मन्नू ने फिर इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। अंशिका भटकती हुई उठी और गेट के पास जाकर बोली, मुझे ना ये लिक्विड लड़के कभी पसंद नहीं आया। आई थॉट मर्द थोड़े डिफरेंट होते होंगे, पर तुम सब तो एक ही जैसे हो। स्टूपिड। मन्नू के सब्र का ग्लास छलक गया। उसने दोनों कुशन्स साइड रखे और इससे पहले कि अंशिका गेट खोलती उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या बोली तू? सारे मर्द एक जैसे होते हैं? आज तक मर्द मिला भी है? मन्नू का राइट हैंड सबसे पहले उसकी शर्ट में घुसा। आज मिला है ना? अंशिका ने अपने हाथ मन्नू के पैरों के बीच में कहीं टच किया ही था कि मन्नू ने अगले ही सेकंड गेट खोला और उसे बाहर धक्का दे दिया। अंशिका शॉक्ड होकर मन्नू को देखने लगी। मन्नू हार्ड हो चुका था। आज नहीं, अंदर जो सो रही है वो पुलिस वाली है, बाद में जा भी। मन्नू ने तुरंत दरवाजा बंद किया और सर पकड़कर बैठ गया। वो मन ही मन चिल्लाने लगा, काम था, मुझे एक मुसीबत से निकलने का चांस नहीं मिलता और तुम दूसरी में डालने की तैयारी कर देते हो। एक में ठरकी कम था, ये मोहल्ले की लड़कियां भी सुपर ठरकी बना दी तुमने। वो बेचारा मुझसे जवाब मांग रहा था, मैं उसे क्या बताता। अरे मैं तो खुद उसकी सिचुएशन के मजे ले रहा था। अभी तो एक और ट्विस्ट आना बाकी था। बेडरूम से तानिया के चिल्लाने की आवाज आई। मनु, ये तुम्हारा फोन बहुत घुरा रहा है, लेके जाओ इसे। मन्नू दौड़ता हुआ बेडरूम में पहुंचा। फोन वाइब्रेशन पर था। तानिया आधे कपड़े पहन चुकी थी। मन्नू ने फोन उठाया ही था कि कॉल कट गई। ये शिवानी कौन है? मन्नू की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ऑफिस से है। इतने फोन क्यों कर रही है? और कोई काम नहीं है इसको? मन्नू तुरंत कपड़े पहनने लगा। क्या हुआ तुम्हें? पैंट शर्ट क्यों पहन रही हो? ऑफिस जाना होगा, तुम आराम करो। मैंने फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवा दिया है। क्या मंगवाया है? और ये जल्दी की कैसे बदबू आ रही है? बदबू मन्नू की नाक में भी आई। वो तुरंत किचन में पहुंचा। चाय के लिए चढ़ा हुआ पैन पूरी तरह जल चुका था।
मन्नू ने गैस बंद की और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मन्नू ने घर से निकलते समय भी लाइट नहीं जलाई थी। अगर वो लाइट जला लेता तो उसे पता चलता कि डोर के पास जहां उसकी शर्ट के ब्लैक बटन्स टूटे गिरे थे, वहीं एक व्हाइट बटन भी गिरा हुआ था। वो व्हाइट बटन अंशिका की शर्ट का बटन था। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मनु के घर में इस वक्त एक अंडर ट्रेनिंग पुलिस वाली बैठी हुई थी, जिसके लिए हर छोटी बड़ी चीज फिलहाल सबूत जैसी थी। रात 9 बजे गायत्री को जैसे तैसे एक रूम में फिट करके गौरव फाइनली अपने घर जा रहा था। उसके पास सुहाना का कॉल आया। हाय डार्लिंग, कैसी हो? मैटर सॉल्व हुआ? कहाँ यार, घंटा कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ, उल्टा मामला डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्या? कैसे? मीडिया ने माइनॉरिटी मैच्योरिटी वाला नाटक शुरू किया था ना, उसके बाद एक मुस्लिम स्कॉलर ने विशाल स्टूडियो पर केस डाल दिया। वो साला भी पहले लिरिसिस्ट था, उसको कहीं काम नहीं मिला तो अपने लॉयर की डिग्री इस्तेमाल करने लगा। और आफ्ताब की क्या हाल है? हाल तो मत पूछ, उसकी अच्छे से बचाई जा रही है। साला जितनी नोटंकी करता था ना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सब घुस गई है। इतना बड़ा तो क्रिमिनल केस भी नहीं है जितनी उसकी पिटाई हो रही है। फिर तो अब तू क्या करेगी? रज़ाक नाम है उस स्कॉलर का। मैं इमिटेटर बनकर म्यूजिक कंपनी से और रज़ाक दोनों से बात कर रही हूँ। देख, हो सकता है आफ्ताब के 5 में से 3 सॉन्ग इन दोनों को दे दिए जाए और ये केस वापस ले ले। ये तो सरासर धांधली है यार। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। धांधली ही चलती है इधर। अरे वो तो ठीक है, पर वो लोग उसे मार क्यों रहे हैं? वो कोई आतंकवादी थोड़ी है। आतंकी ना सही पर छूटिया है। पहले पुलिस वालों से बहस करने लगा, फिर लॉयर को शायरी सुनाने लगा। इसके केस के लिए स्पेशल इंस्पेक्टर लगा था शेख मोहसिन। उसके मुंह पे उसको करप्ट, चोर और पता नहीं क्या क्या बकने लगा और साले ने छुपा दिया अच्छे से। अबे यार, हमारी वजह से उसकी वाट लग गई। एग्जैक्टली, हमारी वजह से। एक बार सॉन्ग रिकॉर्ड हो जाता या रिलीज हो जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा वैसा देके मामला निपट जाता। लेकिन अभी इशू ये है कि सारा सबकी निगाह फेम पर टिक गई है। आफ्ताब जैसा सड़क पे घूमता आदमी इतना फेमस कैसे हो सकता है? ये इशू देख, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कल क्या है? एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि म्यूजिक कंपनी ने आफ्ताब के साथ जो 1.2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो कैंसिल करने वाली है और सेम कॉन्ट्रैक्ट वो अशीफा और रज़ाक के साथ करने वाली है। वाह, बहुत अच्छे। फिर तो तेरे लिए सही मौका है। तू आफ्ताब की जगह आसिफा की असिस्टेंट बन जाएगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? बड़े सारे फोन में घुस के मारूंगी। रंडी भी जिसका रोकड़ा ले रही है उसको सर्विस देती है। अभी उतने नीचे नहीं गिरी मैं। उसको प्रॉमिस किया है तो उसको डिफेंड करूंगी। क्या बोल रहा तू साला? कॉल डिस्कनेक्ट हुई ही थी कि एक अननोन नंबर से गौरव के पास व्हाट्सएप वॉइस नोट आया। उसने आवाज तुरंत पहचानी, ये आफ्ताब था। भाई गौरव, जैसे तू मुंबई से गया मेरी किस्मत के साथ चली गई। भाई बैंक से निकल के 50,000 भिजवा दे, मैं ताउम्र तेरा एहसान मानूंगा भाई। ये चला दे साले, अगर मैं एक दिन और यहाँ रुका तो ये मुझे मार मार कर मार ही डालेंगे। एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें 50,000 भिजवा दे भाई। गौरव सोच में पड़ गया। उसके अकाउंट में पूरे 14,000 भी नहीं थे, पर वो मुसीबत के समय में आफ्ताब को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहता था।